पहले मैंने 2001 में भी ज्वाइन किया था। 2001 में हमारी मैरिज हो गई थी। और तब हमने छोड़ दिया था, तब भी हमने किट खरीदी थी। तो क्योंकि पेट्रोल पंप का काम था, कोई ना कोई कस्टमर आ ही जाता था जिसने एमबे ज्वाइन किया होता था। तो तब हमने ज्वाइन किया और हमने 1 साल के बाद छोड़ दिया। उसके बाद में 2006 में हमें मतलब हमें थोड़ा सा मीटिंग में इनकी जो मीटिंग होती है ना उनमें थोड़ा सा हमें मतलब हम एंजॉय करते थे मतलब वहां पे जाके। तो सेमिनार में हम जाते रहते थे। तो सितंबर 2006 में एक सेमिनार में हम गए, तो वहां पे स्पीकर को सुना। तो उन्होंने बोला कि जो पार्ट टाइम में मतलब आप इसमें अच्छी इनकम क्रिएट कर सकते हो। तो उससे पहले मतलब कई बारी मैंने सोचा इसके बारे में हम शुरू करते हैं, पर उस दिन इसलिए शुरू कर लिया। उस दिन ना मेरे साथ में एक बंदा गया था, उसने मतलब वो एग्जाम दिया था पीपीएस का। तो मैंने उसको बोला कि भी हम ये शुरू करते हैं अब इसको। तो थोड़ा सा उसने भी मुझे नेगेटिव कर दिया था, अभी रहने दो। तो मैंने उसको बोला हम इसको शुरू करते हैं। तो वो कहता कहता आपको पता नहीं, उसने स्पीकर ने बोला था इसको पार्ट टाइम में शुरू करना है। तो मैंने कहा वही तो बोला है, हम पार्ट टाइम में ये करते हैं, बाकी तो हम काम कर ही रहे हैं। तो वो कहता मेरे पास तो अभी काम ही नहीं है, पहले मैं काम ढूंढ लूं उसके बाद में जो इसको मैं पार्ट टाइम करूंगा। तो मैंने कहा बंदा तो इंटेलिजेंट है, देखो उसने पीपीएस का एग्जाम दिया, हमारी ऐसी एसोसिएशन थी, खुद भी इतनी क्वालिफिकेशन थी, तो इन लोगों के साथ रहते थे, राइट। तो मैंने फिर तब तो नहीं शुरू किया, धीरे धीरे मतलब हम कोई सीडी सुन ली, कभी मीटिंग में जाए, तो शुरू नहीं किया मैंने। फरवरी 2007 में मतलब हमने शुरू किया, फिर हमने डिसाइड कर लिया 6 महीने के बाद कि इस बिजनेस को हम स्टार्ट करते हैं, राइट। तो जब हमने स्टार्ट किया तो आता तो है नहीं जी इसमें कुछ, क्योंकि हमारा काम क्या था, कमीशन एजेंट का काम था। तो वहां पे भी जिम्मेदार जो होते थे गांव के, वो हमारे पास चल के आते थे, राइट। तो हम उनको फाइनेंस करते थे, वो फसल 6 महीने के बाद मतलब हमारे यहाँ फसल बेचते थे, तो हमें वो कमीशन आता था। तो पेट्रोल पंप का काम भी ऐसे ही था। तो हम पंप पे बैठते थे, तो कस्टमर आता था, तेल डलवाता था। तो हमारी पब्लिक डीलिंग तो नहीं थी ऐसे लोगों के साथ भी हम कहीं किसी के पास चल के जाएंगे, थोड़ी सी ईगो भी थी। मैं मानता हूँ किसी के पास हवा वाला पंप भी हो तो उसके पास भी उसको होता है हमारी शॉप है, तो जिसके पास पेट्रोल पंप होगा तो उसके पास कितनी ईगो होगी, राइट। तो धीरे धीरे मतलब फिर हमें एक हमारे अपलाइन है जिन्होंने जिनके साथ हम ज्वाइन हुए थे, मिस्टर अमरजीत सिंह खुराना, आप जानते हो सभी उनको। तो उन्होंने बुक दी, रिकमेंड की मुझे, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। तो उसको जब मैंने बड़ी सोच का बड़ा जादू, जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे लगा भी इस बिजनेस में मतलब कुछ तो है लाइफ में जो मुझे नहीं पता है, राइट। पहले तो लगता था ना एमबीए से भी मुझे सब आता है। तो उस किताब के बाद मुझे कुछ पता चला भी जैसी लाइफ आप चाहते हो वैसी आप बना सकते हो। पहले तो लगता था जैसी मिली है वैसी जी सकते हैं, राइट। तो धीरे धीरे उसमें एक 90 नंबर पेज पे थोड़ा सा लिखा हुआ था भी अपने आप में कैसे बदलाव लेके आने हैं, तो उसमें चेंज हमने शुरू की। उसके बाद में जैसे जैसे हम अपलाइन के पास जाते थे 1 महीने के बाद, क्योंकि मुझे लगता है 9 को स्टेप में जो कम्युनिकेशन और काउंसलिंग वाला पार्ट रहा, वो हमारे लिए बहुत बड़ा रहा, राइट। तो मंथ एंड होता था तो हम चले जाते थे खुराना सर के पास। तो वो हमेशा एक बुक हमें रिकमेंड कर देते थे, वो किताब फिर मतलब हमने स्टडी आगे पढ़ते थे, जैसे रिच डैड पुअर डैड हमने पढ़ी, राइट। तो उसके बाद में जैसे अगला महीना आना, फिर अगली बुक दे देनी, बिजनेस स्कूल, वो मैंने पढ़ी, राइट। तो उसके बाद में जैसे जैसे चलता रहा काम, फिर थोड़ा सा जैसे कस्टमर को हैंडल नहीं कर पाते थे, फिर उन्होंने बुक किताब हमें रिकमेंड की, क्वेश्चन आर द आंसर, राइट। तो फिर हमें पता लगा कि हमने कम बोलना है, कस्टमर को ज्यादा सुनना है, राइट। पहले तो हम ही सब कुछ बता के आ जाते थे, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता था, राइट। तो धीरे धीरे हम सीखते गए। और 9% पे हमारा बिजनेस रुका रहा काफी देर। लास्ट टाइम संदीप ने भी मीटिंग की थी, मेरे वाइफ ने, आपने सुना, राइट। राइट। तो वहां पे क्या हुआ भी, हमने फिर एक दिन देखा मीटिंग में पूरा जो नोट्स बनाए हुए थे उनको दोबारा देखा, उसमें कहाँ पे हमारे में कमी है। तो हमें पता चला हमने ड्रीम तो अभी लिखी ही नहीं, हम इस बिजनेस में क्यों आए हैं और क्या करना है। तो फिर हमने रात को बैठ के ड्रीम लिखे भी हमने क्या क्या करना है इस बिजनेस में। तो उसके बाद में उसी मंथ में हमारा बिजनेस 15% पे चला गया, मतलब 9% तो 15%। क्योंकि महीने के शुरू में गोल सेटिंग होती थी, मतलब काउंसलिंग होती थी, गोल सेटिंग कर लेते थे। तो उस मंथ में हमारा बिजनेस 15% चला गया। तो जैसे फरवरी 2007 में हमने शुरू किया तो अगस्त तक हम 18% हो चुके थे उसी साल में। और सितंबर 2007 में हमने सिल्वर क्वालिफाई किया। और सिल्वर ऐसे क्वालिफाई किया कि नीचे 5 सिल्वर भी ब्रेक हुए ग्रुप में। उसके बाद में मतलब उसी साल अगस्त 2008 में हम फाउंडर प्लेटिनम चले गए। और जब फाउंडर प्लेटिनम चले गए तो
प्लैटिनम का ट्रिप हमें फाउंडर प्लैटिनम के बाद ही मिला था। तो हम दिल्ली गए थे ट्रेन में, तब मैं पहली बार बैठा था अपनी ज़िंदगी में। मतलब मुझे आता तो बहुत कुछ था, मतलब बहुत दुनिया मैंने देखी हुई थी, पर जब एमबे ने मतलब शताब्दी में सफ़र कराया लुधियाना से दिल्ली का, तो पहली बारी मैं ट्रेन में बैठा था, तो ट्रेन में भी मैं बैठा नहीं था। मतलब उसमें सैर करता रहता था इधर के उधर के, इसका क्या पता ट्रेन मतलब किधर चली जाए। मतलब एक माइंड में होता था ना, भी गाड़ी तो हम खुद चलाते थे, इतने सालों से तो हमने गाड़ी पे सफ़र किया, या बस पे सफ़र किया, या गाड़ी पे सफ़र किया। उसके बाद में 5 स्टार में चले गए, तो जब हम मीटिंग अटेंड करते थे, मीटिंग में बताते थे कि आपको शॉपिंग मनी भी मिलती है, जब आपको ट्रिप मिलता है, आपको शॉपिंग मनी भी मिलती है, राइट? तो वहाँ पे हमें कार्ड दे दिया, हम मतलब वो माँग रहे थे, की माँग रहे थे रूम की, उन्होंने कार्ड दे दिया। तो मुझे तब पता चला भी ये कार्ड से भी डोर ओपन होते हैं, राइट? पहले तो मैंने एटीएम ही कार्ड देखा था, मतलब अभी मुझे ये नहीं पता था इस बिज़नेस में आने से पहले। तो उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हमारा 1 साल के 2008 में, हम उसी साल में जब प्लैटिनम ट्रिप लगा के आए, तो हमें थाईलैंड का ट्रिप मिला। तो तब फैमिली ट्रिप था, तो बच्चे भी साथ गए थे, 2 बच्चे साथ गए थे, तो वहाँ पे कुछ और हमने डिसाइड किया। क्योंकि जो बच्चों को हमने टाइम देखा, भी टाइम देना चाहिए। वैसे बिज़नेसमैन के पास पता नहीं कितना टाइम लोग देते हैं कि नहीं देते, पर मैं नहीं देता था, राइट? घर में फैमिली को। तो बच्चों के साथ जब मैंने समुद्र पे किनारे पे हम खेले काफ़ी देर, मतलब गेम वगैरह, तो तब मैंने डिसाइड किया। फिर नारंग सर भी वहाँ पे ही थे। हम मतलब तब तो बहुत कम मिलते थे ना, इनकी मीटिंग होती थी 9% चंडीगढ़ में, वह वही अटेंड करते थे, वैसे इनको नहीं मिलते थे। तो वहाँ पे टाइम मिला हमें काफ़ी, मतलब 9% पे तो बहुत बंदे होते थे ना, 500 से ज़्यादा लोग होते थे, 400-500 लोग होते थे, तो चंडीगढ़ में तो बात होती नहीं थी। तो थाईलैंड वहाँ फुकेट में काफ़ी बात हुई, होटल हिल्टन आज भी मुझे याद है, मतलब वो बहुत कहते हैं बहुत बड़ा, मतलब 7 स्टार प्रॉपर्टी है, राइट? तो वहाँ पे एक बिल्डिंग में दूसरी बिल्डिंग पे जाने के लिए भी अंदर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी थी, मतलब लोगों को इधर-उधर दूसरे टावर में ले आते थे। तो वहाँ पे नारंग साहब से बात हुई, जब हम वहाँ से चलने लगे थे, तो नारंग साहब कहते भी अभी अब क्या गोल है? तो मेरा ख्याल वो नवंबर का महीना था, राइट? तो वहाँ से मैंने 6 महीने गिने पूरे, मतलब गिनती की, है ना, नवंबर से लेके। तो कहते आपकी एमरल्ड की रिकॉग्निशन कब करें? तो मैंने वहाँ से 6 महीने गिने, मैं फाउंडर प्लेटिनम था। तो मैंने कहा अभी आप मई का टाइम रख दो, राइट? तो गोल सेटिंग हुई, हमने आके काम किया, तो हम मई में एमरल्ड चले गए, उसी साल। मतलब मैं सोचता हूँ कि वैसे तो हम गुरबानी जब पढ़ते हैं, हमें पता है जो माँगे ठाकर अपने ते सोई सोई देवै। कई बार हम माँगते ही नहीं है, हम सोचते ही नहीं है, गोल सेटिंग ही नहीं करते। तो उसके बाद में हमने आगे नेक्स्ट स्टेप लिया मलेशिया का, फिर मतलब एसोसिएशन अच्छी होने लगी नारंग साहब से, नील नारंग के साथ, राइट? सर के साथ। उसके बाद में क्या हुआ कि एयरपोर्ट पे ना, मतलब हम जब बैठते थे वेटिंग रूम में, तो नारंग सर वो इंग्लिश में, वहाँ पे एक लेडी बोलती थी, मतलब अब वो इंग्लिश में बोलती थी कि आप अपने सामान का ख्याल अपने आप रखें, राइट? तो नारंग साहब मेरे मुझे को बोलते थे, आप संदीप को देखो कहाँ है, राइट? भी उनका ख्याल रखो आप। तो ऐसे मतलब जब मजाक करते थे, बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि बिजनेस हमारे गांव में थोड़ी ऐसा कुछ होता था। हमारे में तो ईगो ही बहुत होती थी, क्योंकि पेट्रोल पंप पे आगे घर से और पंप से आगे जो भी करना है, किसी से बात भी नहीं इतनी करते थे। वो बातें हमें अच्छी लगती थी। तो हम मलेशिया ट्रिप पे गए, मलेशिया के बाद में मतलब स्विट्जरलैंड गए। तो स्विट्जरलैंड तो फिर आपको पता ही है, वो जो मूवी देखी है हमने डीडीएल वगैरह, वो सीन वगैरह वैसे ही देखने को वैसे ऐसे लगता है ना, वो स्क्रीन के आगे शूट किया होगा, मगर बैक पे पोस्टर होगा और आगे शूट किया होगा। नहीं, वहां पे जाके पता चला भी नेचुरल वैसे भी ये चीजें है, राइट? तो स्विट्जरलैंड टॉप ऑफ द यूरोप, ते यंगफ्रो ये भी पता चला भी ये टॉप ऑफ द यूरोप है। फिर माउंट टिटलेस, मतलब वहां पे देखो, वहां पे टॉप पे गए, वहां पे कूलिंग इतनी थी, सर्दी इतनी थी, और नीचे आए उन्होंने आइसक्रीम खुआई। और एम्बे में टॉप ऑफ द यूरोप, वहां पे जाके उन्होंने गोभी की सब्जी, ठीक है, गाजर का हलवा। तो मैं सोचता था भी, वैसे हम सोचते थे बाहर जब कहीं भी जाते थे, आउट ऑफ कंट्री लोग जाते हैं, तो खाने की कितनी टेंशन होती है। तो एम्बे इंडिया वाला स्वाद ही वहां पे मतलब दे देती थी, मतलब जहां पे भी जाते थे। तो उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है वहां पे, आपको पता होगा। तो वहां पे जो डायमंड थे ना, मतलब तब हम भी डायमंड हो चुके थे, तो कुछ डायमंड ने वहां पे पार्टिसिपेट किया था क्रिकेट में, राइट? गिलक्रिस्ट जो वहां के हैं ना, मैं मुझे उनका नाम याद है, क्योंकि हमारा नाम जगजीत सिंह गिल है ना, मुझे पता उसको भी यही कहते हैं, राइट? तो उनको मैंने देखा अंपायरिंग करते हुए वहां पे। उन्होंने अंपायरिंग की, हमारे डायमंड ने वहां पे मैच खेला, और उनको मैंने स्टेज पे भी सुना, और उनकी ना मैं फिटनेस देखी मैंने, राइट? तो एक तो मेरा वहां पे मन बना,
मतलब आपकी हेल्थ ऐसी ही होनी चाहिए, राइट? तो मैंने उसके बाद में बहुत ध्यान रखा, मतलब अपना पेट जो बाहर नहीं आने दिया भी नहीं, मतलब जैसे गैलक्रिस्ट का है, जब हम भी क्राउन वेस्टर होंगे ना, जो आगे गोल था हमारा, तो जब हम क्राउन वेस्टर होंगे तो हमारी सेहत ऐसी ही होगी, राइट? तो उसके बाद में मतलब कनाडा का ट्रिप आया, कनाडा में हम गए और सॉरी टोरंटो में डाउनटाउन में हमारा हमारा था होटल। तो वहां पे हमारे जो रिलेटिव थे वो लेने आए हमें, मतलब जब हमारा ट्रिप खत्म हो गया, क्योंकि हमने एमबीए को यहाँ से ही बोल दिया था भी हमारे, तो आपको पता ही है पंजाब वालों का हाल, तो मतलब वहां पे सारे पंजाब ही वहां पे है, राइट? हर एक के रिश्तेदार वहां पे है, 20-20 30-30 साल से गए हुए हैं। तो मैं हमने एमबीए को पहले ही बोल दिया था कि हम वापस हम वैंकूवर से आएंगे, राइट? तो उन्होंने हमारी यहाँ की टिकट टोरंटो से, पंजाब से, इंडिया से, दिल्ली से टोरंटो, और वापसी हमारी वैंकूवर से इंडिया की, खर्चा टोटल एमबीए का था, राइट? तो हमने वैनको वहां पे टोरंटो में जो एमबीए के साथ टाइम निकाला, वो एमबीए के साथ निकाला। उसके बाद में हमारे वहां पे रिलेटिव थे, वो उनको 30 साल हो गए थे वहां पे गए हुए। तो मैंने उनको बोला, कहते कहाँ रुके हो? वहां मेरे का होटल का नाम शीला ऐसा नाम था कुछ, मुझे अभी याद नहीं है। 14 की बात है ना ये, अभी 11 साल हो चुके हैं। तो मैंने उनको बोला भी यहाँ पे आ जाओ, तो वो कहते हैं हम वहां पे आपको ले लेते हैं। तो जब वो आए, हम तो थोड़ा सा होता ना इनको दिखाएं, मतलब भी हम भी यहाँ पे एमबे के साथ आए, हर को होता है, मुझे, मैं तो आपको क्लियर बता देता हूँ, राइट? तो मैंने उनको बोला भी आप ऊपर आ जाओ ना, मुझे था ही ऊपर आएंगे, कॉफी वगैरह पियेंगे ना, तो कुछ लगेगा, बैठेंगे भी। इतने साल पहले वो हमारे यहाँ आते थे, मतलब चाहे वो कार्ड स्वाइप करके आते थे, जैसे मर्जी आते थे, इंडिया में शो करके जाते थे हमारे पास इतना पैसा है, जहाँ इतना खर्च कर जाते हैं, राइट? तो वो ऊपर नहीं आए। वो कहते आप नीचे आइए ना, बैक साइड पे। मैंने कहा आप ऊपर आ जाओ। कहते नहीं, यहाँ पे पार्किंग बहुत लग जाती है होटल की मतलब जो पार्किंग है वो भी नहीं, मतलब उनको लगा 30 साल हो गए थे उनको गए हुए। तो तब मैंने सोचा थी, थैंक गॉड कि हम एमबी में है, राइट? तो हम ऐसा नहीं सोचते हैं, एमबी सब कुछ करती है। तो उसके बाद में हम उनके साथ चले गए, फिर 5-7 दिन में टोरंटो में रहा। उसके बाद में एडमिंटन चले गए सिस्टर के पास। तो वहां से विन्नीपेग गए बाय रोड। मैंने कार ड्राइव की, क्योंकि जब हम ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, हम लाइसेंस यहाँ से बना के ले जाते थे। वैसे तो अब बाद में मुझे पता चला भी जो लाइसेंस आपके पास होता है उससे भी ड्राइव कर सकते हो, पर हम इंटरनेशनल लाइसेंस बना के जाते थे, राइट? तो विन्नीपेग से हम फिर वापस एडमिंटन से कैलगरी, कैलगरी के बाद हम वैंकूवर गए बाय रोड। तो वहां पे एप्सफोर्ड रुके। एप्सफोर्ड से हमने अपने रिलेटिव थे उनकी गाड़ी ले ली, मैं और संदीप, है ना? पहली बार गए थे हम, पहले करा हम गए थे कनाडा में। तो हमने उनकी गाड़ी ले ली। किसी के ही पास जाना होता था, हमने किसी बंदे को साथ नहीं लिया, राइट? तो गूगल मैप होता था, वहां पे नंबर डाल देते थे, उनके घर चले जाते थे। वहां पे लोगों के चेहरे देखने वाले थे, राइट? वो कहते थे भी हमें इतनी देर होगी, मतलब कनाडा जब हम आए थे तो हमें कितना कितना टाइम लग गया गाड़ी वहां पे किसी के घर जाने को। ये एक दिन में आए हैं, मतलब उसी मंथ में ये इतना कुछ कर रहे हैं, मतलब कुछ तो होता ही है ना। ये कॉन्फिडेंस जो होता है, ये सिस्टम से ही आया हमारे में, राइट? तो मतलब मुझे एक बात तो क्लियर है, अगर मैंने मतलब ये रेगुलर मीटिंग ना अटेंड की होती, सीडीज ना सुनी होती, बुक्स ना पढ़ी होती, तो आज मैं आपके सामने ना होता। ये तो नेचुरली है, राइट? तो हम आप लोगों को क्वालिफिकेशन पता है। मैं अभी हिंदी हिंदी मैंने एमबीए में आके सीखी है, राइट? तो 8वीं तक मैं स्कूल गया हूँ। तो हमारे मतलब जो 5 क्लास थी वो तो हमने तप्पड़ पे मतलब स्कूल में निकाली है। तो इसीलिए सेठी साहब ने पहले ही बता दिया था कि वो मैक्स होगा, सभी कुछ आप मैनेज कर लेना, राइट? तो हिंदी मैंने यहाँ पे आके सीखी है। मैंने बुक पढ़ी थी, और वो भी मैं पूछ पूछ के मैंने एक एक शब्द पूछा तब, क्योंकि मुझे मेरा ड्रीम था, मैंने ये बिजनेस करना है, राइट? जब आपका मन बन जाता है, आपका ड्रीम बन जाता है कि आपने करना ही करना है, तो आप कर लेते हो। तो उसका 8वीं क्लास तक हम यहाँ पे स्कूल गए। उसके बाद में 9th क्लास मैंने एक स्कूल में की है, 10th एक में की है। पापा का अच्छा रेपुटेशन था, हमारी फैमिली मतलब पिछले 10-15 साल से वो मतलब गांव में अच्छा उनका रेपुटेशन था। तो उन्होंने 9th भी करा दी, 10th भी करा दी, राइट? मुझे नहीं पता 9th में कौन सी बुक्स थी और 10th में कौन सी बुक्स थी, मैंने कर ली मतलब। तो उसके बाद में बस बिजनेस में आ गए हम। तो डायमंड जाने के बाद मतलब हम वहां पे कुछ सीडी में सुनते थे, कुछ लोग ना कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, कुछ लोग सिल्वर पे चले जाते हैं, कुछ लोग प्लेटिनम पे चले जाते हैं, कुछ एमरल्ड पे चले जाते हैं, कुछ डायमंड पे चले जाते हैं। तो हम लोग डायमंड के बाद कंफर्ट जोन में चले गए। कंफर्ट जोन में भी ऐसे चले गए जैसे हमने 2014 में डायमंड गए, 2015 में हमने बिजनेस फिर से बनाया, अच्छा बनाया मतलब। तो उसके बाद में हमने धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे छोड़ा ना सब कुछ। पहले सीडी सुननी छोड़ी, फिर बुक्स। बंदा बंदा कहता है दूसरे बंदे को लगता है इस काम में ज्यादा पैसा है, राइट?
जब आप दूसरे कामों में देखते हो और आपको लगता है इस काम से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो कुछ चैलेंज भी हैं, वो तो हम क्राउन एम्बेसडर के बाद ही सुनाएंगे भी क्या क्या हुआ इन 8-10 सालों में। तो हमने बहुत कुछ देखा है, मतलब परमात्मा का थैंक्स करते हैं कि एक बार क्या हुआ कि हमने नाकाजीमा आए थे वहां पे चंडीगढ़ में। तो उनको हमने सुना था कि वो डबल क्राउन बेस्ड गए हैं, राइट। तो उनको सुन के मैंने भी अपना ड्रीम बना लिया, मैं भी डबल क्राउन बेस्ड जाऊं। पर मैं जाके सोचता हूँ भाई, मैंने ये सोच तो लिया मैं जाऊंगा, पर नाकाजिमा के साथ क्या होगा, होया होगा लाइफ में, राइट। उन्होंने क्या क्या देखा होगा, कितने वो हम्बल होंगे, राइट। तो वो चीजें पहले तो अपने आप में लेके आनी पड़ेंगी, फिर ही वो लेवल आएंगे। ये चीजें मतलब अभी मैं फील कर सकता हूँ, राइट। तो मतलब जितने आपको बड़े चैलेंज आते हैं, ये भी हमने जहाँ मीटिंग में सीखा, जितना बड़ा आपके पास चैलेंज आता है उतने बड़े ही आप लेवल अचीव करते हो। जिनके पास चैलेंज नहीं ना, तो परमात्मा को ये भी कहना चाहिए कि हमें कुछ चैलेंज दे कि हम कुछ लाइफ में बड़ा करें, राइट। तो ये मैंने सीखा अभी भी, जितने आपके पास बड़े चैलेंज आते हैं, जितना बड़ा आपका ड्रीम होगा उतने ही चैलेंज आएंगे। अगर आपने 20,000 रुपया कमाना है तो उतने बड़े चैलेंज आएंगे, अगर 50,000 रुपया कमाना है तो उतने चैलेंज आएंगे, अगर 1 लाख रुपया कमाना है, जो अभी तो क्लियर हो चुका है ना, पहले पहले नहीं क्लियर होता, पहले पहले कुछ डाउट होते हैं, तो वो धीरे धीरे क्लियर हो जाते हैं। अभी बिल्कुल क्लियर है। अगर आप सोचते हो भी आपने फाउंडर डायमंड जाना है और 1 करोड़ रुपया कमाना है 1 साल का, राइट। तो आप सोचो अगर 1 करोड़ रुपया हमने किसी और बिजनेस से कमाना हो, वैसे तो बंदा सोचता ही नहीं इतने पैसे, पूरी लाइफ में नहीं इतने पैसे सोचता भी मैं मेरी अर्निंग इतनी होगी। वो ठीक है, पैसा पैसा कमा लेगा, आप कहीं पे इन्वेस्ट कर लोगे तो वहां से पैसे आपको आ जाएंगे, ठीक है। कोई आपने प्लॉट खरीद लिया, वो प्लॉट आपका 10 गुना हो जाएगा, राइट। मैंने 2006 में प्लॉट खरीदा था लुधियाना में, राइट। 3 करोड़ का खरीदा था, राइट। तो अभी भी मतलब उसकी वैल्यू उससे डबल है। तो मतलब वो तो पैसे ने पैसा कमाया ना, मेरा उसमें क्या रोल है। तो जब एमबीए में आप फाउंडर डायमंड जाते हो तो वो आपका रोल होता है, वो पता चलता है वही बातों का जो आपने ड्रीम लिखे होते हैं अभी, हाँ बिल्कुल हमने अचीव किए हैं। और ये एक दिन की बात नहीं ना, प्लॉट तो आपने उसको सेल कर दोगे तो वो आगे प्लॉट और खरीदना पड़ेगा, राइट। उसको वो प्लॉट बिकेगा तो और खरीदा जाएगा। तो यहाँ पे बिकने की जरूरत नहीं पड़ती, आपने एक बार टाइम लगा दिया, फाउंडर डायमंड आप चले गए, उसके बाद में फाउंडर ईडीसी, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, क्राउन, तो वो आपने एक बार ही करना है, उसके बाद आए साल उसी का पैसा आना है। मतलब वो कई प्लॉट आप खरीद सकते हो, आपको बिकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहला प्लॉट आप बेचोगे तो दूसरा खरीद सकते हो। तो ये जो क्लैरिटी है, ये मतलब अपलाइन मेंटर के साथ ही बैठ कर आती है। तो वो थैंक्स करते हैं कि 9 कोर का स्टेप हमने वो मिस नहीं किया, कम्युनिकेशन काउंसलिंग वाला। तो हमने 4 बेसिक पे पूरा फोकस किया। जब हम ये बिजनेस कर रहे थे, संदीप ने आपको बताया उस दिन, मतलब उसके पास तो लिस्ट भी नहीं थी। मतलब वो होर्डिंग होती है ना, वो शॉप की जो, मतलब मोगा शहर में जाते थे तो होर्डिंग से नंबर ले लेते थे, तो उनको कॉल कर लेती लोगों को। आपको बताया था अभी, हमारे तो यही होता था, लेस्ट इनवाइट प्लान फॉलो। स्पॉन्सरिंग इतनी होती थी, ज्वाइनिंग इतनी होती थी। मैं आज भी सोचता हूँ कि जब हम एमबे ऑफिस ऑर्डर डालने जाते थे ना, मतलब मोगा में तो ऑफिस नहीं था, लुधियाना जाते थे, तो हमारे पास स्टॉक होता था, मतलब पूरे ग्रुप का, मतलब हमने मेंटेन किया हुआ था 3-4 लीटरों का। तो वो हम ऑर्डर वहां पे देते थे भी, हम लिख के जाते थे भी इस मंथ में कितनी नैनो, मतलब बायोसी कितनी लगेंगी, नेचुरल भी कितनी लगेंगी, ठीक है, डेली कितनी लगेंगी, कितनी हमारे पास होनी चाहिए। तो ऐसे वहां पे जाके ऑर्डर देते होते, और हमारी 10 करोड़ की, 9-10 करोड़ की सेल होती थी एक साल की, 9 से 10 करोड़ की। अब मैं सोचता हूँ कई बार, मतलब सेल तो हम यहाँ पे पेट्रोल पंप पे भी करते हैं, तो यहाँ पे भी करोड़ों का बिजनेस तो देते हैं, पर यहाँ पे तो कभी इन्होंने 5 स्टार नहीं दिया, यहाँ पे कभी किसी ने ऑटोग्राफ नहीं लिया, यहाँ पे कहीं किसी ने फॉर्म नहीं भेजा। हमें काम तो हम कहीं भी कर सकते हैं, जो यहाँ पे आपको रिवार्ड मिलते हैं वो कहीं और नहीं मिलते। यहाँ पे मतलब गैल साहब करके बुलाते हैं, जगजीत सिंह करके बुलाते हैं, राइट। तो दूसरे पासे तो नाम ही और लेते हैं, जो घर का होता है मतलब वैसे ही बुलाते हैं। वो मतलब वहां पे, यहाँ पे जी कहते हैं, वहां पे वही कहते हैं, राइट। आप जितना बड़ा मर्जी बिजनेस कर लो। तो ये मतलब ये चीजें यहाँ पे है, मतलब ये मतलब जो हमने सीखा है, बहुत बातें हैं। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, नारंग साहब के साथ मतलब इतनी इतनी बातें कर लेते हैं कई बार, तो हमें लगता है यार ये लाइफ कैसे मिलेगी, यहाँ तक मतलब कैसे पहुंचेंगे। आप लोगों को भी पता है, आप भी उनके साथ रहते हो, तो भी ये मतलब माइंडसेट कैसे बनेगा। तो हमने तो बनाया अभी, मतलब बात दोबारा से हुई है हमारी कोविड के बाद। तो ज्यादातर हमारे बिजनेस में जो वो तो सभी के बिजनेस में हुआ होगा नुकसान, तो हमें हमें कोविड का ज्यादा हुआ, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था ये मतलब डिजिटल भी हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। पहले तो हमने हिंदी मसा सीखी थी, तो उसके बाद में कंप्यूटर सीखना, कंप्यूटर पे जूम देखना और माइंड बनाना, है ना। एक तो हम खड़ के सेशन करते थे बोर्ड पे, वो पहले तो वो हमने प्लान किया, मतलब सेशन कैसे करना है, जैसे संदीप ने बताया ना।
हम तो कोई नहीं हेल्थ सेशन करते थे, ठीक है? संदीप ने शुरू किया था मोगा में सबसे पहले। तो हेल्थ सेशन में संदीप ने पता नहीं कितना प्रोटीन बेच दिया, मतलब गोल्ड गोल्ड प्रोड्यूसर भी चले गया ग्रुप, मतलब गोल्ड तक पहुंच गए, हम भी गोल्ड तक पहुंच गए, ग्रुप में भी कई गोल्ड हो गया। तो हम ये, और संदीप ने यही बताया था कि तेरा 13 जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं, जो 9 होते हैं वो नॉन एसेंशियल होते हैं। तो बात तो इससे ही इतना बड़ा बिजनेस बन गया। वो तो एक दिन मतलब वो उन्होंने बताया था, खराना साहब वो मीटिंग कर रहे थे, तो मैं हेल्थ सेशन सीख रहा था और भी लीडर थे, तो तब मैंने नोट कर लिया, क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं था। संदीप +2 थी, मैं मैट्रिक था। तो मैं तो वो वैसे ही लिखता था ना जो वहां पे बोला जाता था। तो मैंने जब लिखा तो हमारी 2-3 मिनट बात हुई, कहती नहीं ऐसे है ऐसे है, वो कहती भी जब 13 होते हैं, मैं कहता नहीं 9 होते हैं। तो करते करते फिर खराना साहब से पूछा, वो 9 ही थे मतलब। तो उसके बाद में 9 एसेंशियल कर दिया, फिर मतलब फाउंडर प्लेटिनम चले गए, एमरल्ड चले गए। तो ऐसा नहीं भई, आपको जैसे सेठी साहब ने सुबह सुबह अभी बताया कि आप में कॉन्फिडेंस जो है ना, मतलब वो मैटर करता है। आप आपकी जो आपको जो क्लैरिटी है, आपको जो मतलब आपकी जो मंजिल आपने अपने माइंड में क्लियर कर ली है, अभी आपने यहाँ पे पहुँचना है। हमने शुरू से ही क्लियर कर लिया, इस बिज़नेस में क्राउन एम्बेसडर हम जाएँगे। अगर कोई और बंदा इस एमबे इंडिया में चलेगा तो हम क्यों नहीं उसमें होंगे? हमारा बिज़नेस क्यों नहीं होगा? हमने तो ये शुरू से ही डिसाइड कर लिया, क्योंकि केम की बात आपने शायद, कोरिया के केम में एक मतलब क्राउन एम्बेसडर है। उनके ग्रुप में 1 साल में 400 से ऊपर डायमंड ब्रेक हुए। मतलब लोग ऐसे भी हैं जिनके ग्रुप में 2-2 हज़ार डायमंड है। हमने तो खुद ही जाना है, मतलब मैं तो कई बार सोचता हूँ कि मैंने तो खुद ही जाना है ना। लोगों ने इतने-इतने बड़े बिज़नेस बनाए हुए हैं, राइट? तो आने वाले टाइम में इतना बड़ा बिज़नेस बनेगा कि मतलब मुझे क्लियर है, हमारे हमारा बिज़नेस तो मुझे क्लियर है, अभी हम बनाएँगे। और क्योंकि हम ये मी अगर मुझे पता है, ये भी मुझे, अगर ये बिज़नेस मैंने करना है, मुझे ये मीटिंग रेगुलर अटेंड करनी पड़ेगी। मुझे ये पता है, और मुझे ये भी पता है इसमें कैमरा ऑन करना पड़ेगा, ठीक है? और मुझे ये भी पता है कि शाम को प्लान दिखाना पड़ेगा, डेमो करने पड़ेंगे, वो काम तो वैसे ही चलेगा, जो उसके बेसिक है, इतने सालों से चल रहे हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर कोविड कोविड में हमने जो सीखा, मतलब वो हमारा जो गोल था क्राउन एम्बेसडर का, मुझे तो ऐसा लगता है कोविड आया ही इसीलिए है, हमें उतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, है ना? परमात्मा भी वो चीज़ आपको तब देता है जब उसको उसके आप लायक हो जाते हो, ठीक है? आपके पास वो चीज़ें आ जाती है कि आप इतनी बड़ी टीम को लीड कर सकते हो। मैंने तो मतलब बहुत मैं जब हम बैठते हैं 15-20 मिनट सुबह भी, तो मुझे लगता होता है ज़्यादा से ज़्यादा काम तो अपने आप के ऊपर ही करने वाला है। नहीं, आपको मैंने सोचा कि खुद को मैग्नेट बनना पड़ेगा, लोग तो अपने आप ही आपके साथ जुड़ेंगे, अगर आपके पास नॉलेज होगी। अभी मैं जब मीटिंग अटेंड करता हूँ, ये वाली मतलब रोज़ सुनता हूँ, मैं मतलब वैसे ऑन तो नहीं करता, मैं सुनता रेगुलर हूँ। तो मैं सोचता हूँ मतलब इतनी नॉलेज जो आप लोग शेयर करते हो, जब मतलब मेरे पास नहीं है इतनी। मुझे ये पता है, अगर आज मैं हेल्थ सेशन कहीं पे भी करूँ, तो मुझे पता है मैं 20, 30, 50 हज़ार, 1 लाख का प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ। अगर वहाँ पे 10 फैमिली बैठी हैं, तो मैं 50 हज़ार का प्रोडक्ट सेल हो सकता है मेरा। मुझे पता है, क्योंकि मैंने ये प्रोडक्ट खुद यूज़ किए हैं। मतलब जब मैं एमबीए में शुरू किया था, तो मैं होम केयर, पर्सनल केयर पे भी काम करता था। इसीलिए वो 9% ही होता था, मतलब 15% नहीं होता था, राइट? तो 15% ड्रीम बनाए, 15% हो गया। बट तब मेरे पेट में मुझे प्रॉब्लम रहती थी, मतलब मुँह में छाले हो जाते थे, राइट? तो खराना सर ने मुझे नेचुरल भी रिकमेंड की थी। था तो मैं पेट्रोल पंप का मालिक, राइट? करोड़ों की मैं टर्नओवर भी करता था, पर मुझे नेचुरल भी जो भी जितने भी न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट होते थे, महँगे लगते थे। दूसरे प्रोडक्ट मुझे सस्ते लगते थे। तो मैंने नेचुरल बी से शुरू किया, और उसके बाद में धीरे-धीरे मतलब मेगा, गार्लिक, हर एक प्रोडक्ट, मतलब टोटल 35 टैबलेट एक टाइम की हो जाती थी, और मैं एक दिन में 100 टैबलेट खा जाता था। और मुझे मुझे पता है मैंने मतलब अपनी हेल्थ पे कितना काम किया। जब मैं बिज़नेस में आया था, माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, बैक पेन थी, पर हम लोग शो नहीं करते। थोड़ी-सी ईगो होती है ना, लोग क्या कहेंगे यार, मतलब एक सर्कल में थोड़ा-सा होता है ना। तो आज बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आज उनके चेहरे देखने वाले होते हैं जो तब के बैच के हमारे साथ हैं ना। तो आज तो वो उनके पास जो मर्ज़ी हो, आज हो सकता है हमारे से ज़्यादा पैसा हो, पर वो जलते बहुत हैं बाद में। जो वहाँ से आ जाते हैं ना, मतलब उनका चेहरा देखने वाला होता है। मतलब अभी वो क्या शुगर की गोली खा रहे हैं, बीपी की गोली खा रहे हैं, यूरिक एसिड की खा रहे हैं, राइट? तो मैं मुझे तो अभी नाम ही नहीं पता उन गोलियों के। मतलब मुझे लगता है यही हमने कमाया है एमबी से। पैसा तो सभी जगह से मिल जाता है। वो तो हेल्थ जो यहाँ पे आपको जब सुनते हैं तो लगता है यार, अभी मैंने लास्ट 2-3 दिन पहले डॉक्टर को सुना था, राइट? तो हमने भी ऐसे बहुत पेशेंट जो मतलब जिनका मतलब इंसुलिन वगैरह लगता था, वो टैबलेट पे आए, जो टैबलेट लेते थे वो उन्होंने छोड़ दिया, मतलब ऐसे बहुत से केस हैं हमारे पास,
राइट? जो घुटनों के केस है पता नहीं, मैं तो लोगों को कहता हूँ अगर किसी को दूसरा अपना यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, मतलब घोड़े वगैरह घुटने वगैरह दुखते हैं, राइट? माइग्रेन की प्रॉब्लम है, ठीक है? तो वो मेरे पास आ जाए। जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, तो जो थोड़े डिफरेंट ये बातें करते होते हैं इंग्लिश में, वो मैं कहता हूँ संदीप से पूछ लो आप। मैं ये नहीं कहता कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो मैं उनको कहता हूँ ये डिपार्टमेंट संदीप का है, मतलब वो बात कर लेंगे, तो मुझे समझ में नहीं आती। मुझे जो मेरे मेरे मैटर हैं जो मतलब इंग्लिश के, वो समझ आ जाते हैं, राइट? जो मेरे से रिलेटेड होते हैं, जो मैंने पंजाबी में पहले किया होगा, हिंदी में किया होगा, वैसे मुझे इंग्लिश ही नहीं समझ आती। कोई भी बंदा कह दे। तो हमने एक बार प्लान किया, भी हम घर बनाते हैं गाँव में, तो हमने आर्किटेक्ट बुलाया, राइट? तो आर्किटेक्ट नहीं, वो क्या होता है उसका, वो साथ में वास्तुशास्त्र का भी करता था ना, राइट? तो उनको हमने बुलाया, तो उसने बताया, सारी बातें बताई। मुझे बाद में कहता आप क्या करते हो? तो मैंने कहा हम एमबे में हैं। तो कहते हैं एमबे वाले ग्रीडी होते हैं। मैं कहा हाँ, मतलब होते हैं ना, राइट? तो खत्म होगी बात, वो चला गया। उसके बाद में मेरे ग्रुप में डॉक्टर हैं, एक मतलब डेंटिस्ट हैं। मैं उनके साथ बैठा बैठा मैंने उनको बताया एक लुधियाना से बंदा आया था मोगा में, आज ऐसे 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 बातें हुई। वो कहते हैं एमबे वाले ग्रीडी होते हैं, ऐसे 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 होते हैं। वो मुझे बोलते हैं, मतलब बीर जी बोलते हैं, बीर जी कहते थे डॉक्टर साहब। बीर जी आपको पता है ग्रीडी क्या होता है? मैंने कहा अच्छा ही होता होगा जो होता होगा। कहते ग्रीडी लालची को बोलते हैं। और मैंने कहा, मैं भी सोच रहा था, मतलब ये हो क्या गया ना, मतलब अच्छा है, अच्छा हुआ ना। इग्नोरेंस इज ब्लेस्ड होती है ना। मैंने उसको बढ़िया बढ़िया ट्रीट किया। अगर मुझे तब पता चल जाता भी मुझे ऐसे बोल के गया है, तो हो सकता है मैं उसको उल्टा जवाब दे देता। उसके बाद में मैंने ये बात सीखी है, जब कोई गलत भी बोल जाए तो भी ठीक है, ओके, कोई बात नहीं है, राइट? मतलब ये चीज मैंने सीख ली है, मतलब उसका रिजल्ट आपको अच्छा ही आएगा, आपका रेपुटेशन आएगा। उसने बोल दिया ना, उसको एक दिन तो क्लियर हो ही जाएगा भी ग्रीडी कौन है। आप सुबह से लुधियाना से मोगा मेरे पास आए हो, पता नहीं 1,000 रुपए के लिए आए हो, 2,000 रुपए के लिए आए हो, 5,000 के लिए आए हो। मैं अपने घर पे बैठा हूँ, शाम को 4 घंटे लगाता हूँ, आप 20-20 घंटे काम पे जाते हो। ग्रीडी कौन है? पैसे के लिए कौन भागता है ना? वो अपने आप उसको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। मतलब ये, मतलब मैंने बातें सीखी हैं भी। अच्छा, हमें वो बातें नहीं आती जो बड़े मतलब लोगों को आती हैं। हमने सीखी नहीं, गाँव में रहे हैं। मुझे कई बार तो अच्छा लगता है, मतलब परमात्मा जो करता है अच्छे के लिए करता है, राइट? तो ऐसे-ऐसे हम सीखते गए मतलब बिज़नेस में। तो मैंने ये सीखा भी, अगर आपने क्राउन एम्बेसडर जाना है तो वो हम्बलनेस जो नाकाजीमा में आई होगी, जो डबल क्राउन एम्बेसडर गए हैं वो उन्होंने जो एजुकेशन, उनके पास जो नॉलेज होगी, राइट, प्रोडक्ट के बारे में। तो आपके पास, सबके पास प्रोडक्ट की नॉलेज है, मुझे पता है। वरना आपने तो कोविड के बाद कोई मीटिंग छोड़ी नहीं है। मैं ऐसे बंदों को भी जानता हूँ जिन्होंने कोई मीटिंग नहीं छोड़ी है। नॉलेज है उनके पास, राइट? अगर आप ड्रीम लिख लो ना कि अभी जो A70 आएगा, राइट? A70 हम जाएंगे अमेरिका, हम डायमंड जाएंगे अमेरिका, और 3 साल पड़े हैं। मतलब आप सोचो, अगर इस साल में भी आप बिजनेस बनाओगे, और अभी आपके पास 13 महीने हैं, अगस्त का महीना है, आगे 12 में, 13 महीनों में आपकी इनकम में 1 लाख रुपए और ऐड हो जाएगा। आप बड़े आराम से फाउंडर प्लेटिनम जा सकते हो। जो जिस बंदे के पास प्रोडक्ट की नॉलेज है, राइट, बिजनेस का प्लान क्लियर है, उसको जो बिजनेस प्लान कर लेता है और प्रोडक्ट के बारे में पता है, वो आने वाले 1 साल में 1 लाख रुपए अपनी इनकम के साथ और ऐड कर लेगा। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर में एमरल्ड चला जाएगा। 24 महीने हुए, 25। उसके बाद में नेक्स्ट साल में डायमंड चला जाएगा। और डायमंड, ये टोटल आप इनकम जोड़ोगे ना, मैंने पूरा प्लान बनाया हुआ किसी बंदे के साथ जो बात करनी है, जो हम खुद प्लान कर रहे हैं। तो मैंने सोचा 1 करोड़ से ऊपर बनती है 3 साल में। अगर मैं सोचूं कि 3 साल में इसको टाइम नहीं दे पा रहा, मैं एक्सक्यूज बनाऊं जहां, तो वो एक्सक्यूज बना लें हम, जहां पैसे बना लें। अगर 3 साल में कहीं और लगा देता हूँ, वो 4 घंटे जो एमबे में लगाने हैं, तो वहां से 1 करोड़ रुपया बन जाएगा। वहां पे लोग आ जाएंगे ऑटोग्राफ लेने, वहां पे लाइफ फ्रीडम, टाइम फ्रीडम आ जाएगी। वहां पे ट्रैप मिलेंगे। एक बार काम करेंगे तो बार बार पैसा आएगा, वहां पे नहीं आएगा। तो ये, अगर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ, मैं तो कई बार सोचता हूँ कोई भी कर सकता है। अभी तो मैं दिल्ली गए थे हम, वहां पे वैसे ही मजाक में बात कर रहे थे। एमबे के हैं एक पर्सन, राइट, एम्प्लॉई है। तो मैं बात कर रहा था, मैं यार, जब आप प्लान दिखाते हो ना, आप कहते हो सभी कर सकते हैं। कहते हाँ सभी कर सकते हैं, इसमें एजुकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आप कहते हो। कहते हाँ नहीं जरूरत, बस ऐसे ही कहते हैं। मैं, यहाँ पे आप सब इंग्लिश में बोलते हो, क्यों नहीं पड़ती एजुकेशन की जरूरत? अगर मुझे इंग्लिश आती होती तो हो सकता है आज मेरा इससे भी बड़ा बिजनेस होता।
मतलब है ही है ना। तो अभी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तो जब बड़े-बड़े सेमिनार करने जाएँगे आउट ऑफ स्टेट केरला, चेन्नई साइड, तो वहाँ पे तो इंग्लिश में करेंगे ना। तो मुझे पता है, अगर मैं इतने पैसे कमाने के बारे में सोच रहा हूँ, लोग तो कनाडा जाके दिहाड़ी करने के लिए आईएलटीएस कर लेते हैं, राइट? तो मैं क्राउन पैसे जाने के लिए नहीं इंग्लिश सीख सकता। तो मुझे पता है मुझे अपने आप पे काम करना पड़ेगा अगर इतना बड़ा बिज़नेस बनाना है। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट मीटिंग में फिर कभी टाइम मिला तो ज़रूर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।